बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से महंगाई के हवाले से और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के हवाले से। आम लोगों की ज़िंदगी इस महंगाई के दौर में किस तरह से गुजर रही है, आज के प्रोग्राम में यही सवाल अपने लोगों से करेंगे। निज़ाम ज़िंदगी, रोज़गार, कितना ख़र्चा, कितनी बचत और कितनी आमदन, आज के प्रोग्राम में यही सवाल उठाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इदारे शुमारियात की जानिब से जो रवा हफ्ते की महंगाई की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि मुल्क में मजमूई तौर पर जो महंगाई की शरह है वो करीबन 38% तक जा पहुंची है और दिन ब दिन ये महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, कम नहीं हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसा घर चलता है रिक्शा चला के? बस ये अल्लाह ताला की रहमत से थोड़ा बहुत जो है सिलसिला चलता है। अभी तो ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई का जो आलम है, इसके बाद तो रिज़्क़ कमाना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। लेकिन मैं मेरी बात करें, मेरा तो सिलसिला, चलो इसके बच्चे मेरे माशाल्लाह पढ़ लिख गए हैं, इसी रिक्शे से पढ़ाए हैं, तो उनकी सैलरी सूरी अच्छी है, वो आती है, तो मुझे इतना मसला नहीं है, इसलिए ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आपने तो रिक्शे की कमाई से बच्चे पढ़ा लिए, आजकल रिक्शे वाले में इतनी कैपेसिटी है कि वो नहीं, अब तो रोटी नहीं पूरी कर सकते आप, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। 220 रुपये का किलो दूध हो गया है, दूध का 1 किलो का लेके भी बच्चा अपने बच्चों के लिए पूरा नहीं कर सकते। अब तो बड़ी मुश्किल है, पढ़ाने वाली बात ख़त्म हो गई है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोगों के बच्चे पढ़ लिख के इन्होंने कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है ना, तो फिर तो यही होगा कि जो अमीर आदमी है वो अमीर ही पढ़ा सकता है बच्चे को, अपने को गरीब आदमी तो नहीं पढ़ा सकता। आप बजट बना के कभी नहीं दिखा सकते कि 332 रुपये लीटर पेट्रोल है, किराया वही है पहले वाले, किराया नहीं बढ़ाया यहाँ पे किसी का भी। और जो पहले बचत थी 1000-1200 रुपये, वो अब 600-700 रुपये पे आ गई है। तो इस वजह से बड़ा मुश्किल निज़ाम है। कितने में घर चलता था 2-3 साल पहले, अब कितने में बजट कितना? मैं आपको 2017 की बता सकता हूँ कि 2017 में हमारा, अगर हम 600-700 रुपये भी घर लेके जाते थे तो उस वक्त हमारा बड़ा अच्छे तरीके से घर चलता था। हम तो ज़्यादा पीछे जाने की बात ही नहीं करते, 2017 के दौर में हमें ले जाएं, उसमें हम बड़े खुशहाल थे। कुछ हमारी अपनी गलतियों की वजह से है कि हम लोग नाशुक्रे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिया हमने, वरना उस वक्त भी लोग रोते ही थे कि जी बड़ी महंगाई, लेकिन हर चीज़ बंदे की पहुंच में थी। अब नहीं है, अब जो 600 रुपये, 550 रुपये ऑयल है लीटर, मुर्गी का गोश्त है या कोई सब्ज़ियाँ, सब्ज़ी भी कोई चीज़ भी आप लेने चले जाए 140-150 रुपये किलो से कम नहीं है। तो हर आमदनी कम हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई, आमदन कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं और ये जो गैप है इसी को महंगाई कहते हैं और यही आवाम को इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। गवर्नमेंट को, ये पाकिस्तान की भाई जी, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि किसी भी तरफ से हम इनको अपने आवाम को ऐसा रिलीफ तो दें कि इनको जीने का कोई हक मिले, वरना यहाँ पे ये होगा कि हर घर से कोई एक आधा चोर निकलेगा, एक आधा दहशतगर्द, अल्लाह ना करे ऐसा कभी वक्त है। लेकिन जिस तरह मुल्क जा रहा है, इस तरह यही होगा कि इस तरह ही लोग फिर करेंगे, क्योंकि अपने बच्चों को कोई भूखा तो मारेगा नहीं, उसके लिए जो मर्ज़ी करना पड़ता है वो बंदा करता है। उसमें जब एक सोच, एक वक्त होता है, उसकी सोच होती है ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये नहीं करना, ये हलाल है, ये करना है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो नाजायज़ और हराम है ना, वो भी बंदा उसको अपना हक समझ के करना शुरू कर देता है। और ये वक्त आ गया है जी कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। कैसे हैं? ठीक, बस। क्या करते हैं? मैं मजदूर भाई हमारे, मजदूर का घर कैसा चल रहा है? माशाल्लाह सेट है। कितनी दिहाड़ी, कितनी आमदन, कितने खर्चे? मैं दिहाड़ी पे काम नहीं करता। फिक्स सैलरी आपकी महीने की? मेरा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है, अपना काम। बिजनेस के क्या हालात हैं आजकल पाकिस्तान में? सबके सामने जो हालात है महंगाई के, कोई रेट कहीं ठहर ही नहीं रहा है, क्योंकि रोज़ दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं, रेट मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस तरह मार्केट में लेके जाए। तो ये प्रॉब्लम तो है। आने वाले वक्त में लग रहा है कोई आसानी होगी, बेहतरी होगी? मुश्किल, क्योंकि हम खुद सिंसियर नहीं अपने साथ, तो दूसरे से क्या बिलीव करें, कोई नज़र नहीं आता आगे। मतलब यही हालात चलेंगे आपके, हम रोते रहेंगे, ये खुश रहते रहेंगे। कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं? मैं पहले था,
मैनेजर छोड़ा तो मुझे मेरा ख्याल 8-10 साल हो गए बिजनेस कर रहा हूँ, 10 साल से मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। क्या हाल भाई जी? ठीक, शुक्र है। ठीक है। हालात, ज़िंदगी, घर कैसा? हालात ऐसे हो गए हैं कि गरीब बंदा चक्की पीस रहा है, ज़िंदगी की चक्की पीस रहा है। यकीन करो, हम भावलपुर से यहाँ पर आए हैं मज़दूरी करने के लिए, और यहाँ मज़दूरी यहाँ करते हैं और शाम को जेब इजाज़त नहीं देती कि होटल से खाना खा लें। ठीक है, कम से कम 250-300 रुपये सिर्फ 2 रोटी या 3 रोटी खाने के बन जाते हैं। हम मज़दूरी वहाँ पे करते हैं, क्लीन का काम करते हैं। मैं ताजर लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि गरीब आवाम का ख्याल करें। अगर हम आपके पास काम करते हैं, कोई वजह है तो हम आपके पास आए हुए हैं ना, अपना घर छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के। तो इधर शमशाद होटल पे फ्री खाना चलता है, हम मज़दूर आदमी वहीं लाइन लग के खाना खाते हैं। अभी आप जाकर वहाँ देखोगे गरीब आवाम अभी भी खड़ी हुई है। यानी मज़दूर सारा दिन मज़दूरी करके इतनी कमाई नहीं है कि वो अपना पेट भी भरे, अपनी रोटी भी गुजारा भी कर। नहीं, अब वो हालात नहीं रहे। अब सारा दिन यानी कि 12 घंटे 14 घंटे मज़दूर काम करे और शाम को अपनी जेब से खाना नहीं खा सकते। क्यों? हालात इतने हो गए हैं कि महंगाई इतनी है। अगर हम इधर हैं तो हमारे बीवी बच्चे उधर हैं, जिनके बीमार हैं, हम उनकी दवाई भी नहीं ले सकते। इधर अपनी जेब से खाना भी नहीं खा सकते, इतने हालात ख़राब। बहावलपुर से आए हुए भाई को कितना टाइम हो गया लाहौर? मुझे वैसे अगर देखा जाए तो मुझे 1.5 साल हो गया है। वक्फे से यानी कि मैंने इधर वक्त गुजारा है। 1.5 साल से मज़दूरियाँ मिल रही हैं, नहीं मिल रही? क्या हालात हैं कामों के? कामों के हालात ये हैं कि ये जो हमारे ताजिर लोग हैं ना, जिनके पास हम काम करते हैं, तो वो कहते हैं कारोबार के हालात नहीं हैं। ठीक है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो अगर कारोबार के हालात नहीं हैं तो फिर आपने ये क्यों खोला हुआ है? अगर ये आपको इसमें कुछ नहीं मिल रहा तो आप बंद कर दें। तो अगर हमको बुला भी लेते हो फ़ोन करके, अगर हम कोई डिमांड करते हैं, भाई हमारी रोज़ी रोटी नहीं बन रही, तो हमें कहते हैं जी आपकी मर्ज़ी है, करना है करो, नहीं करना आप घर चले जाओ। इसका मतलब है कि जितना आप काम करते हैं उतनी आपको उजरत, तनख्वाह, उतनी दिहाड़ी आपको नहीं मिलती, ये शिकायत? नहीं मिलती। मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम मज़दूर लोगों पे तवज्जो करें। और मैं ये कहना चाहूँगा, आप अमीर लोगों के ऊपर तवज्जो करते हैं कि वो लॉस में जा रहा है, उसका कारोबार ख़त्म हो रहा है, आप उसको रिलीफ दे देते हो। मज़दूर आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। भाई जी, बहावलपुर में कौन कौन लोग हैं पीछे जिनकी आप पे जिम्मेदारी है? उनको कैसे खर्चा भेजते हैं, अपना कैसे करते हैं? मेरा अब्बू है मेरे साथ, मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, मैं इधर 1200 रुपये की दिहाड़ी लगाऊँ ना, तो मेरा 800, 900, 1000 घर का खर्च है। मैं इधर होटल पे खाना नहीं खा सकता। यकीन करो, ईमानी बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। 1200-1300 की भी दिहाड़ी लगाओ, अपनी जेब से खाना नहीं खा सकता। घर रोज़ाना 800-900 रोज़ाना का खर्च है। छोटे बच्चे हैं, उनकी दवाइयाँ भी लेनी। माशाल्लाह हमारे मुल्क में डॉक्टर भी ऐसे हैं कि वो भी कहते हैं चल ठीक है, आज ये बकरा आ गया, इसे ज़िबा कर लें। ये बात है, वो भी मज़दूर गरीब आवाम का ख्याल नहीं कर रहे। डॉक्टर लोगों को भी कहता हूँ कि कुछ ख्याल करो यार, गरीब आवाम भी जीना चाहती है, उन्हें जीने दो। मैं तो यही कहना चाहूँगा। ठीक है जी। क्या हाल भाई जी? शुक्र है अल्लाह। ठीक है। घर कैसा चल रहा है? निज़ाम ज़िंदगी कैसा चल रहा है? आम आदमी को ये ना पूछें, मज़दूर तबका जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते कि कैसे चल रहा है, क्योंकि वो अगर अपने पेट से कपड़ा उठाएगा ना, खुद नंगा हो जाएगा। इसीलिए किसी को बताने का क्या फ़ायदा, लोग तो तमाशा उड़ाएंगे। भाई जी, हुकूमत को तो बताना है ना कि आम आदमी की क्या ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, क्या टेंशनें हैं। हुकूमत को क्या पता, वज़ीरों को पता कि हमने गाड़ियों में घूमना है। गरीब आदमी को पता है मैंने किलो आटा जाना घर। उनको अगर पता चल जाए तो वो जिन्हों को पता चलना था या जो इस काबिल थे वो इस दुनिया से चले गए हैं। देखें, आपने भी सुना होगा, मैंने तो देखा नहीं है, आपने भी सुना होगा कि सदर अयूब साहब को चीनी की वजह से एक दफ़ा, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता जो एक स्टूडेंट ने कह दिया था, वो गैरतमंद इंसान थे। उन्होंने दूसरे दिन कहा था कि मैं ये सदारत नहीं कर सकता। मुझे पता चल गया, मैंने ये जो बर्तन में चाय पिए वो बर्तन उन्हें खुद तोड़ दिए। सुनने में आया हमने कि मैं ये नहीं कर सकता। उन्हें
उन्हें पता चला था ना, इनको किस चीज़ का नहीं पता। एक आम आदमी मजदूर अगर सड़क भी क्रॉस कर रहा है ना, तो वो उसका भी पता है इन्हें। हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? महंगाई इनके अपने खुद पेट अगर बने तो हमारे हालात सही होंगे। ये अपने पेट अपने पूरे करें। सबसे महंगा वो करप्शन वाला, और कहते होते कि पुलिस वाले ऐसे करते ऐसे करे। पुलिस वाले भी अच्छे हैं जो इस टाइम वापडा वाले बदमाश बने हुए हैं। उधर बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। बिल इतने आ रहे, उतना खाते नहीं जितना बिल अदा करते हैं। एक पंखा और एक बल्ब, जिसके घर फ्रिज भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उसको भी 7-8 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। वो आदमी कहाँ जाए, खाए? यानी पहले तो कमा के बिल के पैसे साइड पे करने हैं कि ये बिल वो सबसे खाना पहले पीना वो बंद। खाना पीना बंद, फिर किराया मकान का, फिर कोई अपनी दवाई वगैरह। बस वो खुद ही मरते हैं, खुद ही जीते हैं। मजदूर की ज़िंदगी की ये कहानी है जी। क्या हाल भाई जी? ठीक भाई, ठीक है, क्या करते हैं? मैं मजदूरी। मजदूर भाई, कैसा है काम आजकल, क्या हालात है? काम तो सही है, 1000 रुपये दिहाड़ी है, आटा महंगा है, घी महंगा है, सब कुछ महंगी है। 1000 रुपया ले आते हैं, 1500 का तो 10 किलो आटा मिलता है। बाकी क्या बचे हैं। मुजफ्फरगढ़ से हैं, ज़िला मुजफ्फरगढ़। जिला मुजफ्फरगढ़ से आए हैं काम के लिए। पूरी करना है। बाकी किसी दिन काम होता है, किसी दिन नहीं होता। फैमिली है, बस हम वापस चले जाते हैं। कैंट जा रहे हैं। अब वापस जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़? हाँ, वापस जा रहे हैं। अच्छा, कितने साल हो गए लाहौर में? मैं सिर्फ 1.5 महीना लगाया। अच्छा, 1.5 महीना पहले आए थे, अब काम करके वापस जा रहे हैं। जी हाँ। फिर कैसा रहा आपका तजुर्बा लाहौर में? अच्छा काम मिला, अच्छी कमाई हुई? काम अच्छा मिला है, बस महंगाई है ना। जी हाँ। मुजफ्फरगढ़ में भी इतनी महंगाई है या इधर ज्यादा है? मुजफ्फरगढ़ ज़्यादा है। वहाँ ज्यादा है? लाहौर सस्ता है? इतने 500 रुपये किलो घी है, उथे 600 रुपये किलो घी है। अच्छा, हाँ, चीनी 220 रुपये किलो है। हाँ, तो अब दोबारा काम करने लाहौर आना है या? आना है। आना है। हाँ, तो भाई जी, मुजफ्फरगढ़ कितने लोगों की जिम्मेदारी है उधर आपके कंधों पे? बहुत हैं, वो कुछ नहीं करते। हमारे खान लोग हैं, वो कुछ भी नहीं करते। गलियाँ ख़राब हैं, सब कुछ ख़राब है, कुछ नहीं करते। वह नवाज शरीफ आ रहा है, वो महंगाई तोड़ने आ रहा है। वो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ? तोड़ेगा। हाँ, तो महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, 350 रुपये लीटर डीजल। किसान क्या करे, किसान वैसे ही उठे रह गया। किसान भी नाराज है, सब्जियां चीज़ें महंगी हैं। सब कुछ, हर कोई नाराज है ना। हाँ, ठीक है जी। कैसे सर? ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करूँगा। जॉब करते हैं, क्या जॉब की क्या नौयत? मेरी डेजिग्नेशन है डिस्पैच में हुआ है, डिस्पैच हो गए क्लरिकल ऑफिस में। ठीक है भाई जी, महंगाई होती है, उसके तनासुब से तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। अभी तक तो जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम 2024 में जो प्लान है कि यकम से हम आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी अभी तक तो तनख्वाहें अभी बढ़ी नहीं है। इस पिछले बजट में उन्होंने हमारी तनख्वाहें तो 10% उन्हें बढ़ाई थी, लेकिन वो अभी तक गवर्नमेंट ने उस पर हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम आपकी 28 से 35 हज़ार तक तनख्वाहें कर देंगे। मजदूर की उन्होंने कहा 35 हज़ार कर देंगे, जो महंगाई बढ़ाई थी, लेकिन वो अभी तक उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने बातें की है लेकिन काम नहीं किया उस। भाई जी, वो 32,000 वाला तो नोटिफिकेशन भी अब आ गया है कि कम से कम उजरत 32,000, लेकिन अभी बढ़ी नहीं है। नहीं बढ़ी है। अभी उन्होंने बढ़ाई नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम मई के बाद कर देंगे, लेकिन अभी तक मई के बाद, अब तो अक्टूबर का महीना आ गया, उन्होंने बढ़ाई नहीं तनख्वाहें। तो भाई का घर कैसा चल रहा है, जो मौजूदा तनख्वाह है उसमें? घर क्या चले, तनख्वाह जब 25,000 हो तो 20,000 बिल आ जाए, 15,000 बिल है, तो उस पर क्या गुजरेगी। और बंदा अब खाने पीने तक ही रह गया, आगे और चीज़ लेने के बंदा काबिल नहीं रह गया कोई। बिल महंगे हो गए, किराए इतने महंगे हो गए हैं, बंदा क्या करे। गाड़ियों का ट्रैवल जब करने जाते हैं कि दूसरे शहर में, तो उसके उन्होंने किराए बढ़ा दिए। पेट्रोल के साथ 50 रुपया, वो 150 से बजाय 300 किराया बढ़ा देते हैं। दूसरे शहरों को जाने के लिए किराए बहुत बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ जा रही हैं? अपने घर जा रही हूँ। घर जा रही हैं।
कहाँ से आ रही हैं? मैं शेखुपुरे से आ रही हूँ। शेखुपुरा से आई हैं? हाँ जी। लाहौर में ही रहती हैं? हाँ जी, मेरे माँ बाप का घर है इधर, अच्छा, कौन से इलाके में? ये इधर इस क्वार्टर से पीछे। अच्छा, क्वार्टर्स के पीछे ही रहते हैं। आपा किराए कितने मुनासिब 100 हैं? रुपया किराया लग रहा है, 100 आना 100 जाना, 200 रुपया किराया अच्छा, वहाँ का। तो ये ज़्यादा है या कम है, आपको क्या लगता है? ज़्यादा है। ज़्यादा है। ये- घर चलाने खवातीन के लिए कितने आसान कितने मुश्किल, सब बड़ा महंगाई ये बात आप करने से कोई फायदा नहीं है आपका। क्यों? हर बंदा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा तबका निकल चुका, इन्होंने कोई कुछ नहीं करा। तो अब आवाम को चाहिए बस चुप करके सबर सुप करके कर लो काम। आपा चुप करके कैसे बैठे जब जेब में पैसे? जब पैसे ही नहीं होंगे, जब रो पिट के सड़क रोड के ऊपर इज्जत मुसलमान मोमिन बंदों की इज्जत सड़कों पे रुले, तो वो फिर तुम सुनाई ना करो तो वो क्या चीज़ रहेगी? है कोई काम इज्जत के अलावा? तो तुमने कुछ करना ही नहीं, फायदा इसी से इज्जत को रोलने के सड़क के अंदर। बात तो ये है, तो फायदा कुछ नहीं है इसके आगे रोने के बीन अन्य के आगे बीन बजाया तो अपने भी नैन गवाइए, वो गल है जे थे। आपा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये सस्ती हो जाए तो थोड़ी जिंदगी आप घी चीनी आटा दाल कुछ थोड़ी सी सुनते हैं, खबरें में सुनती है हर वक्त है, तो वो ना कह रहे नीवी है, लेकिन नीचे वाले जो से वो कोई नहीं, इनके ऊपर सस्ता करा था, इनके ऊपर दावा भी करें आप सस्ता नहीं होता मोहल्ले की नहीं, दुकानों पे मोहल्ले में नहीं होता, बाहर वालों को होता है। मार्केटों में बड़े वाले जो से तबके उनको है, जो से छोटे मोटे हैं उनको नहीं। उनको तो ज़रूरत है ज़्यादा। 10 रुपए की चीज़ टॉफ़ी है ना, वो 20-30 रुपए में दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं। जो 5 रुपए की टॉफ़ी है वो बच्चे लेकर 5-10 रुपए लेके भेजो, 20 रुपए वाली टॉफ़ी जो सी 5 वाली 20 में दे रहे हैं। तो बताओ बंदा क्या करे, बच्चों को मार कूट के रखते हैं। पापा ये सारा हुकूमत का ही कसूर है या दुकानदारों को खुद भी थोड़ा सोचना? हाँ जी, ये खाली एक ही जगह का नहीं है जी, वो करते हैं, वो ही चढ़ाते हैं, वो ही उतारते हैं। तो आवाम जो सी है ना, कुछ कंट्रोल करे, मोहल्ले वाले मोहल्लों में जाके करें काम। ये ऊपर वाले तो कर दिया इन्होंने, कर लिया, इनकी मेहरबानी, लेकिन अब मोहल्ले वालों को भी तो देखें ना, बात ये है। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सर, क्या कह रहे हैं आप, शिकायत कर रहे हैं कुछ? देखो, मैं शिकायत नहीं कर रहा, महंगाई कोई किसी ने नहीं की है, ये दुकानदारों ने खुद की है। ये दुकानदार 400 रुपए की प्लेट दे रहे हैं बिरयानी की। ये वाल्डन रोड पे इतना लूट मार हो रहा है, तो मैं वो कह रहा कि बोतल 60 रुपए की हो गई है, किराया कितना 100 रुपये। हमारे लिए तो ये स्पीडो अच्छी चल गई है, 20 रुपये देते हैं, 20 रुपये में आते हैं जाते हैं घूमते हैं। दाता की नगरी है, अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क़ खाते हैं, लेकिन हमारा तो ये दिल का जाते हैं दुकान पे 400 रुपये की प्लेट है बिरयानी की। वाले ये वाल्टन पे इतना लूट मार कर। भाई को बिरयानी बहुत पसंद है। मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं जो खाता हूँ ना, मैं अपना रिज़्क़ खाता हूँ। रोटी ले लिए 15 रुपये की हो गई है माशाल्लाह, ठीक है, 10 रुपये की भी हो जाएगी, तो उधर से वो सब्ज़ी ले ली है। मैं ये चीज़ें खाता हूँ जो मेरी फ़िटनेस की है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है ना, तो वो मैं रिज़्क़ खाता। घर कैसा चल रहा है, कितनी महंगाई हो गई है घर की चीज़ों पर? घर देखो, जो चलना तो रब ने की ज़ात ने चलाना है, ठीक है। तो बाकी ये है कि घर जो बंदा कमाता थोड़ा खा ले, सुथरा खा ले। बाकी ये इन चक्रों में क्या पढ़ना है कि करोड़पति कोई किसी ने कुछ नहीं लेके जाना, सिर्फ अल्लाह की ज़ात का नाम, दीन मान जो भी अपना लेके जाना है। हमने तो ये सोचा है कि 3 वक्त की रोटी खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है जी, 2 वक्त 3 वक्त की रोटी मिल जाए, शुक्र है। क्या हाल सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपके शहर में आया था, और लाहौर तो लोग कहते थे लाहौर है, मगर लाहौर नहीं, अभी कुछ और है। क्या हो गया, अब कहाँ से आए हैं आप? मैं हज़ारा मानसरा से आया हूँ, तो जा रहा था तो भाई ने कहा थोड़ी सी बात कर लें। तो यह हमारी दीन की कमज़ोरी है। आज हम खुद अपने आप को गलत नहीं कह रहे हैं कि आज अगर हम दीन पर होते, 5 वक्त के सच्चे और पक्के नमाजी होते और खुदा का खौफ होता, तो हमारे साथ ऐसा ना होता। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि महंगाई पे ना कोई को गाली दे के सौदा बेच रहा है,
कोई नवाज शरीफ को सौदा बेच रहा है गाली दे के, कोई नया पाकिस्तान को कर रहा है, अपने आप को नहीं देख रहे कि मैं क्या चीज़ हूँ। आज हमारी दीन की कमज़ोरी है। मैं तो एक ही पैगाम, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा दीन से ताल्लुक़ है, मगर हमारे ख़ुद के अमाल हमारे आगे आ रहे हैं। आज अगर हम 5 वक्त के नमाज़ पढ़ते, अल्लाह के हुक्म नबी तरीक़ों पर चलते और दिल में खौफ होता तो हमारे पर यह जवाल ना आता। आज जवाल में हम पीस रहे हैं, सिर्फ हमारी कमज़ोरी है, हम दीन से हट चुके हैं, काफर का साथ दे रहे हैं। आज हमारे फ़लस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, हमारा पाकिस्तान मुसलमान कहाँ है, कहाँ है? एक ईरान है, कौन है पाकिस्तान? ये पाकिस्तानी है जो हमारे बच्चे इस वक्त मर रहे हैं, फ़लस्तीन के बच्चे हमारे बच्चे हैं, वहाँ जो जुल्म हो रहे हैं। आज हम महंगाई के अपना रोना रो रहे हैं, इसलिए हमारी नाकामी है। तो इसलिए हमें एक होना चाहिए, 5 वक्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनना चाहिए और दिल को साफ़ रखना चाहिए, तब जाके हमारे हुक्मरान ठीक होंगे। एक स्टूडेंट हैं जी, ये भी बात करना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैफुल्ला है और मैं थर्ड ईयर मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, सबसे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे पहले ये चीज़ है, किसी भी चीज़ की जो प्राइस बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, तो उसका जो मुनाफा भी उतना बढ़ जाता है। यानी कि जो हुकूमती लिस्ट लगती है उसके मुताबिक जो है ना वो चीज़ उतने रेट पे नहीं मिलती, उससे ज़्यादा कीमत में मिल रही होती है। सर मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ पर नोट करे और इस चीज़ को बेहतर करे, ताकि जो है ना हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। दूसरा, मैं अपनी पढ़ाई के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। देखें, हमारी जो स्कूल की फ़ीसिस हैं, गाड़ी का किराया है। वैसे पहले मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में जाता था तो मैं 20 रुपये जो है ना वो किराया दे के जाता था। सेकंड ईयर में मेरा 30 रुपये किराया था, अब मैं जो है वो 60 रुपये किराया दे के जा रहा हूँ। और ये देखें जी, इतना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर। और देखें, आउट ऑफ कंट्रीज़ में देखें महंगाई तो है, मगर वहाँ पर उन्होंने अपनी कंट्री को स्टेबल किया हुआ है। हमारी कंट्री में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इसलिए मैं जो है वो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ लेके आई जाए ताकि हमारी जो है वो सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएं और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब। अच्छा, यंगस्टर्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, कारोबार के मौके हैं, मुस्तकबिल कितना रोशन देखते हो आप? देखिए जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो बंदा जो है वो जॉब कर रहा होता है ना, बगैर किसी सिफारिश के वो अच्छी पोस्ट पे जा ही नहीं सकता। अरे नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखें जी, बगैर किसी सिफारिश के अच्छी, पाकिस्तान में अगर हम कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो बगैर किसी सिफारिश के हम अच्छी पोस्ट पे बैठ ही नहीं सकते। हमारे यहाँ पे कोई भी अच्छा अफसर है वो बगैर किसी सिफारिश के, किसी रेफरेंस के साथ वो अपनी सीट पे बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं आप? किसने बता दिया? आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। मैंने भी अप्लाई किया हुआ है 1-2 जगह। मेरे जो है वो दूसरों से ज़्यादा नंबर थे, मगर जो है वो जिनके पीछे सिफारिश थी उन्होंने सेलेक्ट किया, मुझे उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। देखिए जी, हमारे मुल्क में ये नहीं है कि जिसका नॉलेज जितना हाई होता है उसको नीचे रखते हैं, जिसके पीछे थोड़ी सी रेफरेंस सिफारिश होता है वो हमेशा ऊपर वाली पोस्ट पर जाता है। तो हमारे मुल्क में ये चीज़ जो है वो बहुत ही गलत है। रेफरेंस सिस्टम तो है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरिट भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। क्या हाल सर आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम जरी खान है और मैं नारोवाल से आया हूँ, लाहौर में। तो महंगाई के बारे में मैं बताऊँगा कि तकरीबन मुझे 2 दिन हो गए हैं लाहौर आए। 30,000 रुपया घर से लेके आया था, अभी 200 रुपया बचा है। 2 दिन में 30,000 रुपये कहाँ खर्च दिए आपने? मामूली सा नाश्ता करो तो 500 रुपया बन जाता है, गाड़ी पे बैठ के जाओ तो 600-700 वो ले लेते हैं। रिक्शों का किराया बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि 5 कंट्रियाँ मैं घूम के आया हूँ पाकिस्तान, मैंने इतनी महंगाई कभी नहीं कहीं देखी। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिधर आग लगी हुई है हर चीज़ को। कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, इतना मियाँ साहब पे आप लोग प्रोटोकॉल कर रहे हैं, वही महंगाई कम करने के लिए थोड़ा कर दें, पेट्रोल कम कर दें, अवाम का भला हो जाए। अवाम की वजह से ऊपर आना है इन लोगों ने, तो मेहरबानी करें। अभी मैंने मुल्क छोड़ के जाना है, अभी मैं वसीयत करके जा रहा हूँ कि मर जा रहे हैं आप मुल्क छोड़ के? अभी ये मुल्क छोड़ जाना है मैंने, और वसीयत करके जा रहा हूँ कि मर जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा इस मुल्क में। भाई जी, आप जैसे नौजवानों की तो ज़रूरत है हमें, जिन्होंने काम करना है, मुल्क को संभालना है। आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ? इस तरह के मुल्क में रहने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह बचाए। नाराज़गी क्या हो? नाराज़गी है इस मुल्क से बहुत। करते क्या है? काम शाम क्या करते हैं? काम शाम में तो पार्ट्स का करता हूँ। गाड़ियों के कोई स्पेयर पार्ट्स? बाइकों का स्पेयर पार्ट्स। बाइक के स्पेयर पार्ट्स। तो क्या काम नहीं है? काम है ही कोई नहीं है इधर।
जिधर जाओ धक्के, जिधर जाओ धक्के जलालत, धक्के जलालत। तो अब जा कहाँ रहे हैं? मैं दुबई जा रहा हूँ फिर। तो वही जा रहे हैं, वीज़ा वगैरह लग गया, टिकट आ गई? जी लग गया वो। वहाँ क्या करेंगे जाके? उधर भी मेहनत मजदूरी। पहले भी गए हैं, पहली बारी जा रहे हैं? नहीं, दूसरी दफ़ा। पहले गए थे? जी, कब गए? तकरीबन सन 2014 में। 14 में। कितने साल रहे वहाँ? 3 साल। 3 साल। अच्छा रहा काम शाम? मैंने कहा कि कभी ज़िंदगी में इतना अच्छा नहीं माहौल देखा। जी। तो यहाँ घर पे कौन कौन है? कोई भी नहीं, सारे बाहर हैं। आप भी जा रहे हैं उनके पास? वापस नहीं आएंगे? वापस नहीं, अल्लाह बचाए। नौजवान महंगाई से परेशान हैं, काम ना होने की वजह से बेरोजगारी से भी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है सर? असलात शुक्र। ठीक है। काम कैसा है? काम तो बहुत ही बुरा है मैडम। क्या हो गया? महंगाई है इतनी है, काम क्या करें। काम दिहाड़ी की गाड़ी होती है ना, मालिक को दिहाड़ी टाइम से दी जाती है। अगर दिहाड़ी दे दे तो घर का खर्चा नहीं चलता, अगर दिहाड़ी ना दे तो मालिक नाराज़ होता है। ये बात है। जो हम किसी की बात नहीं, हम अपनी बात करते हैं। खाना जो 3 टाइम में खाते थे, अब सुबह का नाश्ता किया, अब शाम को खाना खाएंगे। दोपहर का खाना छोड़ दिया? खाना छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। शाम को हम जाकर जो भी लेके जाएंगे, शाम को घर वालों को दे के वो राशन वगैरह आएगा। 1000-1500 रुपये ले के जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो पेट्रोल भी इतना महंगा है, 1000-1500 कमाने में 600-700 रुपये का पेट्रोल लगता है। तो उसमें क्या बचता है? 1500 बच गया, 1400 बच गया, वो घर का खर्चा नहीं चलता। बच्चे मेरे पढ़ते हैं स्कूल में, उन को भी खर्चा है, लेकिन सुबह नाश्ता खाते हैं, दोपहर को नहीं खाते, शाम को। बच्चे चाहते हैं आपके पढ़ लिख के कहीं लग जाए, मजदूरी ना करें? नहीं, इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है। मैं रिक्शा चला रहा हूँ 2003 से। मैंने एक बच्चे को कराने हाफिज बनवाया है, एक मेरी बच्ची मैट्रिक में पढ़ रही है, एक बच्चा मेरा 12वीं में पढ़ रहा है, तो एक बच्चा मेरा काम कर रहा है। मैं उनके बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ लिख के भी अल्लाह ताला उससे कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। भाई जी 2003 से आप रिक्शा चला रहे हैं, तब से लेकर आज तक ज़िंदगी इतनी तंग, 1-1 रुपए का हिसाब? नहीं, ये 4 साल में जो ये की जब से हुकूमत आई है ना, तो इसके बाद जो नीचे नीचे ही आते रहे हैं, जो भी आता है अपना ही रेट बढ़ रहा है। पिछले 4-5 साल में आपको लग रहा है कि ज़्यादा परेशानी? हाँ, ज़्यादा बहुत परेशानी है। बिल ही नहीं इतने आ रहे, बिल इतने आ रहे, बिल पूरा करें, खाना पूरा करें, क्या करें। एक माह में किस्त करवाएं तो दूसरे माह में फिर डबल हो जाता है। बिल तो आना ही आना है, किस्तें करा के तो वो 2000 और लग जाता है साहब। वो फाइन साहब लेते हैं। ये तो अल्लाह ताला कोई अच्छा आदमी आए, कोई अच्छा हुक्मरान हमारा आए जो कि ये इस मुल्क को सवारे। जो भी आता है, ये नहीं मैं कहता नून लीग आती या वो जो भी आता है, ये सब अपना वेट भरते हैं, घर भरते हैं। अब वो जेल में बैठा है, जेल में उसको कोई जेल नहीं है, उसको कोई जेल नहीं है। उसको सब लोग जो ना वो उसके नौकर चाकर सब मिले हुए आराम से फरमा रहा है। ये सबको यही पता है, राम फरमा रहा है। वो उसने अगर वो 50 साल भी ना कुछ काम करे तो वो इतना उसने पैसा जमा कर लिया, वो आराम से ज़िंदगी बसर कर सकता है। क्या हाल सर? हाल बुरे ही ने। क्या हो गया? पता नहीं क्या कर दिया है, इतना नहीं सोचते हैं। डॉलर नीचे आ गया है, पेट्रोल फिर वहाँ का वहाँ ही खड़ा है। गरीब के बारे में सोचते नहीं हैं, बिल दबा के भेज रहे हैं। इन्होंने सोचता ही नहीं है कि माड़े बंदे का। इन्होंने को चाहिए ना कि काम को जड़ा भी आए को काम अच्छा करे, पर इन्होंने आपकी नज़र में अच्छा काम क्या है, क्या करना चाहिए? जड़ा भी आना सब चोर ही आने हैं, जिन्हें भी आना है ना, जिससे नवाज शरीफ हो जरदारी हो, सब चोर हैं, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचे। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा ही लग रहा है कि देख रहे हैं हम, 48 साल उम्र हो गई है, इन्होंने कभी देखा है? कोई भी सोचते नहीं है। 48 साल में क्या क्या हालात देखे, क्या एनालिसिस देखे? जब भी कोई महंगाई होती है पूछते नहीं है, पेट्रोल 20-30 रुपये बढ़ा देते हैं, 2-4 रुपये कम कर देते हैं। ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। उन डॉलर नीचे आ गया ना होना चाहिए, पेट्रोल भी नीचे लाएं। जैसे जैसे डॉलर आ रहे हैं, हर चीज़ नीचे लानी चाहिए। देखो आटा 400, डॉलर नीचे आ रहा है लेकिन हमारा आटा चीनी नीचे नहीं आ रहा। कोई शय नहीं नीचे आ रही, ये कोई सोचता ही नहीं है। गरीब के बारे कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने पर लगे हैं। क्या हाल सर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं रिक्शा वाले भाई हमारे कितने घंटे काम, कितनी आमदन, कितना खर्चा? समझ लें मैक्सिमम 8-10 घंटे हम रिक्शा चलाते हैं। ये ठीक है,
इसके ये अपना रिक्शा भी नहीं है, किसी का है, दिहाड़ी पे रिक्शा है, ठीक है। कभी किराया देना है? जी किराया देना है, ठीक है। तो पेट्रोल की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि माशाल्लाह 8 बच्ची हैं मेरी घर की, ठीक है। दोनों जी हम डाल के 10 जी बनते हैं। रेंट पे मकान है, ठीक है। तो बिजली के बिल, गैस के बिल, बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है। समझ लें कि जो कमा के लेके जाते हैं वो उसमें पूरा नहीं आता, ठीक है। परसों मैंने ये कहा है कि आटा जो वो सारा राशन लेके गया हूँ, ठीक है। तो चूल्हा जलाने के लिए वो गैस ली है, तो वो ना गैस जली है, फिर पैसे भी नहीं है कि रेंट वहाँ बैंक से तंदूर से रोटियों के पैसे दे के रोटियाँ पका सकें। ऐसे मामला बने हुए हैं, क्या करें। 8 बच्ची हैं, ठीक है, 2 जी हम कमाने वाले हैं, तो मकान भी रेंट का है। हम महंगाई में तो समझ लें कि ना खुदकशी वगैरह कर सकते हैं, क्या करें। अल्लाह खैर करे, अच्छी बात मुँह से निकालिए। क्या करें अब, जो इधर से जाते हैं थके जाते हैं तो उधर आगे मामला देखते हैं, 10 रुपये नहीं बचते तो क्या करें। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं भाई? समझ लें तकरीबन 20 साल से मैं रिक्शा ही चला रहा हूँ। 20 साल से? 20 साल से। तो 20 साल में यही हालात, यही मामला ये हुए हैं, ये तकरीबन 6, 7, 8, 1 साल से समझ लें ये ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा मुश्किल हो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि कोई चीज़ बचती ही नहीं है। समझ लें कि जो लेके जाते हैं अगले दिन उधार उठा के फिर तेल पेट्रोल डलवा के फिर गाड़ी लेके जाते हैं, ये प्रॉब्लम बनी है। क्यों नहीं महंगाई का जोर टूट रहा, आपको क्या लगता है? ये जब तक तो ये है ना, ये कभी निगरान है, कभी कोई है, ये समझ लें हमें सांस नहीं लेने देंगे, ठीक है। अब ये 21 को नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ क्या कर लेगा आगे? वो महंगाई ज़्यादा होगी, हमारे लिए तो वही है सारा कुछ, क्योंकि हमने जो कमाना है वही खाना है, ठीक है। उसमें भी हम पूरे नहीं आ रहे। क्या क्या सस्ता होना चाहिए आपको लग रहा है? ये चीज़ सस्ती हो जाए तो ज़िंदगी में कुछ सुकून हो जाए। मैक्सिमम तो पेट्रोल हमारे लिए तो जिसके जो डेली का समझ लें हमारी रूटीन है, उसके बाद ये घी, आटा। पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम 150 तो होनी चाहिए। चलो 150 में तो हमारा गुजारा हो जाए। आटे की क्या होनी चाहिए? आटा ये समझ लें कि हमारे लिहाज से तो 50 रुपए किलो का होना चाहिए। ठीक है, अभी तकरीबन कोई 150-200 रुपए किलो है। जी हाँ जी। घी कितने का होना चाहिए? घी मैक्सिमम 100-150 रुपए में। तो आप चाह रहे हैं कि हम 5 साल पीछे 2017-18 में चले जाएं? हमें ये मजीद ये बढ़ता नज़र आएगा। ये हम हमारे कहने पे कौन सा कुछ हो जाना है, हमारे कहने से ये कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये 10 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं, और पता होता है 50 रुपये बढ़ना है। ये कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि ये नीचे आना है, ये तो हमें पता है, हम आदी हो चुके हैं इस चीज़ के कि हमें पता है ये बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। ये तो बस अल्लाह पे उम्मीद रखी हुई है। आटे की कीमत 40, 50, 60 होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमत 150 रुपये होनी चाहिए, घी भी 150-200 रुपये किलो होना चाहिए। ये है जी आम आदमी की इस वक्त ज़रूरत, ताकि उसकी ज़िंदगी में कम से कम 2 वक्त की रोटी की टेंशन ना रहे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके हालात ज़िंदगी कैसे हैं, उनके मामलात कैसे हैं। क्या नाम आपका? माजिद अली। माजिद अली, क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? मैं चक्की वाला आटा पीसता हूँ। आपकी आटा चक्की है जी? ऐसा ही है? जी। आटा क्यों इतना महंगा होता जा रहा है? ये ज़िम्मेदार लोगों को पता है, गंदम के हर फसल के लिए बहुत चीज़ें लेनी पड़ती हैं, खाद का रेट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद यूरिया का भी, DAP का भी रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ज़मीन का रेट अब तकरीबन ठेका जो है 2 लाख के से ऊपर जा रहा है, तो उससे ठेके की वजह से गंदम का रेट होगा, तो आटे का तो महंगाई होगी। आटा चक्की पे कितनी क्वालिटीज़ का आटा मिलता है, कितनी कैटेगरी? हम तो गांव में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही क्वालिटी का आटा होता है वैसे तो, प्योर गंदम का आटा। प्योर गंदम का। उधर तो गांव में तो गंदम बहुत ज़्यादा होती है ना, ये तो लाहौर में है मसले। लाहौर में तो लोगों ने कितने रुपए किलो है वहाँ पे आटा? 130 रुपये किलो। 130। कौन से इलाके में? ये ज़िला कसूर छांगामांगा शहर, गाँव तीरथ। ज़िला कसूर छांगामांगा, जंगल वाला शहर भाई? जंगल वाला शहर। हाँ, जो झील बहुत मशहूर है, झील बहुत मशहूर है छांगामांगा की, उधर से हम आए। 130 रुपये किलो आटा? 130 रुपये किलो। लाहौर खैरियत से आए? जी खैरियत से आए, CMH में थोड़ा सा काम था, उसकी वजह से आए थे जी। कितने दिन हो गए? आज ही अभी आया हूँ, तो अब बस आपकी वजह से रुक गया। अच्छा ठीक है, मुल्क की हालात क्या देख रहे हैं? महंगाई लगती है आपको या नहीं लगती? यही तो बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए तो हम हर बंदा से ये सोचता है कि हम इधर से चले जाएं, कहीं और चले जाएं, या कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से अपने हालात ठीक हो जाएं। तो हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है, महंगाई कुछ नहीं करने दे रही। आटा चक्की का बिजनेस कैसा है, काम कैसा है, घर चलाना, निज़ाम ज़िंदगी कितना आसान कितना मुश्किल? काम तो मुश्किल है, और अभी महंगाई की वजह से ये सारे काम ठंडे हैं,
क्योंकि जितना लोग पहले 10 किलो लेते थे वही लोग आज 2 किलो 1 किलो ले रहे हैं। इसकी वजह से काम माशाल्लाह ठीक नहीं है। काम ठीक नहीं है जी। क्या हाल सर आपके? ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे कितने घंटे रिक्शा? मैं 8 घंटे चलाता हूँ। 8 घंटे। कितने बजे सुबह निकले? सुबह निकलता हूँ 8 बजे। वो 8 बजे, अभी तकरीबन कोई 1:30 बज गया है। हाँ जी। कितनी कमाई हो गई? तकरीबन 400-500 रुपये पकड़ा है मैंने। खर्चा निकाल के बचत या भी खर्चा भी? तेल डलवा के, तेल भी डलवाया है और टोटल 500 रुपये कमाया है। 300 का तेल डलवाया है तो 200 रुपये बचा है मुझे अभी तक। शाम तक कितने उसके बाद पैसे चलान हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे हालात हैं कि कोई सवारी किराया देती नहीं है, यकीन करो 10 रुपये 20 रुपये ले लो, ये है। ऐसे हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के। बचे? कमाई कितनी, खर्चा कितना? खर्चा घर का 9,000 रुपया मेरा किराया है, बत्ती का बिल 4-5 हज़ार रुपया, 3 बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे हालात हुए पे हैं, यकीन करो इंसान इतने को परेशान हुए पड़े हैं ना कोई काम निकलता ही रहता है गाड़ी का, इतने को हालात ख़राब हो गए हैं। यानी दिन रात पहले ये सोच रहे होते हैं कि खर्चा ये चीज़, हाँ ये जी, चीज़। बच्चों का खर्चा नहीं फोल्ड होता। शाम को घर जाते हैं 500-600 रुपया लेके जाते हैं शाम को, ठीक है ना। उसे गाड़ी का कोई ना कोई काम निकल आता है, ठीक है। किराए वाले यकीन करो इतना को परेशान करते हैं ना, हद से ज़्यादा परेशान करते हैं। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? मैंने तकरीबन 4 साल हो गए रिक्शा चलाते। 4 सालों से यही हालात है या अच्छा भी था? पहले ठीक थे हालात, जब पेट्रोल सस्ता था ना, 150 रुपया था, ठीक है ना, था पेट्रोल, काफ़ी हालात ठीक थे। यकीन करो सवारी के पास पैसे होते ही नहीं हैं, ठीक है ना। उसके बाद लड़ाई करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करें, लड़ाई करें या बच्चों का खिलाएं, इसलिए छोड़ देते हैं यार। क्या 10-20 रुपये क्या करें। पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? पेट्रोल कम से कम 200 रुपये होनी चाहिए लीटर। 200 होनी हाँ चाहिए। जी। आटे की क्या कीमत होनी चाहिए? आटे की कीमत सस्ता होना चाहिए आटा, क्योंकि जैसे हालात जा रहे हैं, जितनी महंगाई जा रही है, ठीक है। बहन भाइयों में, ठीक है ना, हर इंसान परेशान है, बहन भाई परेशान है, माँ बाप परेशान है, ठीक है ना। हर बंदा ही परेशान है, तो क्या करे बंदा, गरीब आदमी क्या करे। लोग पैदल जाने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे रिक्शा नहीं लेते, किराए की वजह से रिक्शा भी नहीं लेते। हाँ जी, सही बात है, क्या करे, हालात इतने खराब। हालात खराबी की तरफ हैं और ये अवामी राय है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम आपका? इमरान। इमरान, क्या करते हैं? रिक्शे चलाता हूँ मैं भी। रिक्शे वाले भाई आप भी? जी। कैसा है रिक्शा चला के निज़ाम ज़िंदगी चलाना? निज़ाम ज़िंदगी आपके पास, मतलब कि आपके सामने ये मुल्क का क्या हालात है। डॉलर कहाँ पहुँच चुका है, उसका पेट्रोल का क्या रेट है, बिजली के बिल आपको पता है, गैस का भी कल से वो भी बढ़ा दिया। उसके अलावा मतलब कि जितने अफोर्ड बंदा रात को 2000 भी लेके जाए, 2500 रुपये खर्चा निकला होता है। महीने बाद बिल कराए, ये वो, डेली का पेट्रोल डलवाना, फिर आए दिन चलान वगैरह हो जाते। पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो। आज ये इसराइल वगैरह को तस्लीम कर ले, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में हालात आने वाले वक्त में कोई बेहतरी लग रही है? नहीं, बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। चाइना को आप देख ले, जापान को देख ले, हमसाया मुल्क इंडिया देख ले, वो भी हमसे आगे निकल चुका है। इधर ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल मुश्किल हो गया। आपको पता है, आए दिन लोग बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री के लिए। सालाना 10 लाख बंदा बाहर जा रहा है। और हर गुजरते साल के साथ तादाद बढ़ रही है। भाई बहन भाइयों को छोड़ के, वालिदैन को छोड़ के, इस तरह के हालात हो गए और मज़ीद बेहतर मुश्किल लग रहे हैं। डॉलर आपको पता कहाँ चला गया। डॉलर तो अब नीचे आ रहा है, महंगाई नीचे क्यों नहीं आ रही? महंगाई ये है कि ऊपर चीज़ जाती, पाकिस्तान में नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये किसका कसूर है इन सारी सूरत हाल में? ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। आपको पता है चीनी का पीछे क्या बना, और उसके अलावा आटे का देख ले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आपको पता है कि दिन ब दिन ना हालात अबतर ही होते जा रहे हैं। कोई हालात नहीं, अल्लाह ही है रहम करे, बाकी हुक्मरानों ने रहम नहीं करना पाकिस्तान पे। कोई अल्लाह ही रहमत का फरिश्ता भेजे, बाकी बहुत मुश्किल लग रहा है। अब बात ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत। पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए तो लग रहा है कि कोई महंगाई टूट जाए? आलमी मंडी में तो पहले मतलब कि 85 रुपये फी बैरल रेट था, अब अमेरिकी तेल भी नीचे तकरीबन 80 रुपये पे आ गया। वो भी मतलब कि इस दफ़ा कह रहे 40 रुपये बढ़ाएंगे। बढ़ाना 40 और कम करना 7-8 रुपये 10 रुपये, इससे अभी तो हम सुन रहे हैं कि कीमत कम होगी। जब होगी तो तब की बात है। सुन तो मैं भी रहा था होगी, अभी तक हुई तो नहीं है। आटा महंगा है सस्ता है, क्या कीमत होनी चाहिए? आटा सारा अफगानिस्तान स्मगल करी जा रहे हैं, पाकिस्तान में है क्या, चावल वगैरह उधर स्मगल करी जा रहे हैं। तो आटा तकरीबन 250 रुपये मेरा हल 25 kg है। कितने का है? 250 रुपये 20 किलो का जो थैला है। हाँ जी, वो नाज़रीन, अवामी राय, आटा चीनी की कीमतें
लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा है। एक और बुजुर्ग, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई एक और हमारे, जिंदगी गुजर गई रिक्शा चलाते। बिल्कुल नहीं, कोई 20 के साल हो गए। जिंदगी गुजर गई, 20 साल कोई कम नहीं। बोनस है जी 4 दिन है, 50 साल तो उत्ते तो बोनस ही है। ये तो बस अभी धक्के है ही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे आपको। कैसी बातें कर रहे हैं? कितनी को होएगी? बड़ी बारी 80 साल हो जाएगी ਜਾਂ 90 ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹੜੇ 80-90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਟੱਪ ਜੇ ਉਹ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। 200 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 20 साल कैसे गुजरे और आज का ज़माना कैसा देखे? ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਕੁਛ ਠੀਕ ਥੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, PTN ਦੀ, ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਆਈ ਹਕੂਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ कर देता है। सर, जो आता है वो कहते हैं कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, हम गरीब के लिए आए हैं, आम आदमी के लिए सहूलत लाए हैं। होता क्या? होता कि बस एक आवाम ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਉਹ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਊਨ ਕਰ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁੱਟੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ 20,000 50,000 ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਸਾ नहीं होती महंगाई डाउन। नून लीग तो कह रही है जी नवाज शरीफ आएंगे और सारे मसाइल का हल साथ ही लाएंगे। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਵੇ? 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਸੋਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਹੋਣ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡੋਰੀ ਨਾ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। नमाज़ा पढ़न, रोज़ा रखन, अल्लाह के दुआ करन, अल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती रखे, अल्लाह ताला अपने बच्चों की सलामती रखे, अल्लाह ताला हर चीज़ की सलामती रखे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए जो कि आम आदमी खुश हो जाए? कम से कम 150 तो थल्ले होना चाहिए, उत्ते नहीं होना चाहिए। ठीक है। आटा कितने में मिलना चाहिए? आटा कम 100 तो थल्ले होना चाहिए। 100 से नीचे हो गया। चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए? चीनी 50-60 रुपये पाकिस्तान की बनावट है। पाकिस्तान की पैदावार चीनी आटा पाकिस्तान की पैदावार 50 तो उत्ते नहीं होनी चाहिए। ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਥੋੜਾ ਸੈਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਤੁਕ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਜ਼ਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਨ 200 ਦਓ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ कानून तोड़ेंगे, गलती करेंगे, चालान तो होगा ना। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। क्या हाल सर, क्या करते? मैं परचून की दुकान। परचून का किराना स्टोर है आपकी? हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी। कैसा है काम? शुक्र अल्लाह का। अच्छा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। चीज़ें कम क्यों नहीं कीमतें करते? बढ़ाते तो रहते हैं आप लोग। हम तो नहीं बढ़ाते, पीछे से बढ़ती आ रही है। पीछे सस्ती होंगी तो हम भी सस्ती बेचेंगे। अच्छा, किराना स्टोर में आपके पास कितनी चीज़ें हैं, कितनी आइटम्स हैं? मेरे पास गोली टॉफ़ी है बस, बच्चों की चीज़ें। वो भी महंगी हो गई? वो भी महंगी हो गई। सबसे सस्ती गोली कितने की? 3 रुपए की। 3 रुपए की। और महंगी वाली? वो जो 3 रुपए की थी वो 5 रुपए की होगी अब। अच्छा। कोई जो 5 की थी वो 10 की होगी है। ये कुछ हो गया। बच्चों को इतने पैसे मिलते हैं कि आपका किराना स्टोर चलता रहे? बच्चों को
माँ बाप 10 रुपये देते, 10 रुपये में क्या आता है अब? 2 गोलियां सिर्फ। 2 गोलियाँ। घर कैसा चलाना आजकल? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बेहतरीन। शुक्र अल्लाह का। कुछ महंगा या सस्ता सब? महंगा तो है, अभी खाना तो है ही है, भूखे तो नहीं सोना, खाना है। ज़रूरत है, रोटी तो चाहिए, कुछ ना कुछ करके रोटी तो चाहिए। रोटी तो चाहिए ना। क्या नाम आपका? हमजा अल्ताफ। हमजा, क्या करते हैं? मैं DAE डिप्लोमा कर रहा हूँ। डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या बनेंगे? मैं मैकेनिकल फील्ड में कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो बेरोज़गारी इतनी के बाहर जाने का इरादा है। आप भी बाहर जा रहे हैं? जी। कहाँ जा रहे हैं? मेरा तो इरादा दुबई या फिर सऊदीया में डिप्लोमा लेके। पाकिस्तान को ज़रूरत है आप यंगस्टर्स की? नहीं, पाकिस्तान को यंग जनरेशन की तो ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह के हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं इनको तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की महंगाई इन्होंने की हुई है कि आम बंदा क्या करे, तो इस तरीके से भी मुल्क नहीं ना चलता। तो बाकी हमारा जो मुल्क चल रहा है, इस तरह मईशत गिर रही है नीचे, ठीक है। बाकी इनको चाहिए स्टूडेंट को रिलीफ दें, स्टूडेंट को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट को क्या रिलीफ चाहिए जो आपको लग रहा है नहीं मिल रहा? क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट के लिए पेट्रोल रेट जो है वो मैक्सिमम कम होना चाहिए। आलमी मंडी में तो रेट कम हो गए हैं, लेकिन हमारी मुल्क ने नहीं किए। बाकी कह रहे हैं मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आगे भाई क्या करेंगे, वो साल लगता है पेट्रोल लेके आएंगे तो आगे देंगे इन्हें, तो वो करेंगे ये आगे। जी। कितनी पॉकेट मनी, कितना खर्चा? तकरीबन एक्सपेंस हम लगाते हैं। मैं बेसिकली आता हूँ चाइना स्कीम से, मैक्सिमम मैं आऊँ तो आना जाना मेरा दिन का पर 15 किलोमीटर लगता है, तो मैक्सिमम भी ना मंथली 10,000 पेट्रोल लग जाता है बाइक पर। जी जी। 15 किलोमीटर यानी कि तकरीबन कोई 7.5 किलोमीटर एक साइड का आपका रास्ता? वन साइड 15 किलोमीटर बता रहा हूँ। वन साइड 15 किलोमीटर बनता है? हाँ जी। 30 किलोमीटर रोज ट्रैवल करते हैं और 10,000 का फ्यूल लगता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना कितना आसान, कितना मुश्किल? बाकी इन्होंने जो है सुनने में आया कि स्कूल जो हैं वो भी गवर्नमेंट से वो प्राइवेट कर रहे हैं, तो इस तरह तो जो गवर्नमेंट लोग हैं वो तो अफोर्ड करते थे गवर्नमेंट बच्चों को ही। आप प्राइवेट अगर ये कर देंगे, जिनकी हाई सैलरी 20,000 रुपये, वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। फ्यूल की प्राइस क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? फ्यूल मैक्सिमम भी चले 100 राउंड अबाउट 150 तक होना चाहिए। 300 तो बहुत ज़्यादा ना रीच पे प्राइस पे लगाया हुआ है, वो बेसिकली बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यंगस्टर्स बाहर जाना चाहते हैं, इनको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त जब वो फ्यूचर देखते हैं तो मायूस हो जाते हैं। फ्यूल प्राइसेस मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की है और उनकी तरफ से मोस्टली लोग चाहते हैं कि फ्यूल की जो प्राइस है पेट्रोल की ख़ास तौर पर, वो 150 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ज़िंदगी में कुछ रिलीफ हो सकता है, कुछ सुकून हो सकता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।